गंजबसौदा से 16 किलोमीटर दूर भगवान नीलकंठेश्वर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि उदयपुरा रविवार को एक बार फिर सनातन चेतना, सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के विराट संदेश की साक्षी बनी, जब नीलकंठेश्वर महादेव की पावन नगरी में पहली बार आयोजित हुए भव्य हिंदू सम्मेलन में सनातन धर्म की प्रमुख पीठ जगत गुरु द्वारा सामाजिक एकता, समरसता, भाईचारे का संदेश एक मंच से दिया गया। इस अवसर पर रामानंद आचार्य संप्रदाय के जगत गुरु डॉक्टर राम कमला आचार्य वेदांती जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म की आत्मा समरसता है, न कि भेदभाव। परमात्मा ने कभी जाति व्यवस्था नहीं बनाई। उल्लेखनीय है कि रविवार को उदयपुरा सकल हिंदू समाज के आह्वान पर आयोजित हुए सम्मेलन में उदयपुरा के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने भागीदारी कर हिंदू एकजुटता का परिचय देते हुए एक संगत एक पंगत में संत समाज के साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। बस्ती में पहली बार धर्म गुरु के रूप में पहुंचे जगत गुरु के स्वागत में उदयपुर वासियों ने पलक पावड़ी बिछाकर अभी यात्रा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंची, जहां जगत गुरु की शोभा यात्रा से इसका भव्य संगम हुआ। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही जगत गुरु ने नीलकंठेश्वर महादेव की परिक्रमा की और रुद्राभिषेक संपन्न कराया। मंदिर के पुजारी पंडित नीरज शास्त्री ने वैदिक विधि से पूजन कराया। इसके पश्चात भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हिंदू सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया गया। सम्मेलन के दौरान विद्यार्थियों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उदयपुर के इतिहास पर इतिहासकार गोविंद सक्सेना ने जानकारी मंच से दी। जगत गुरु जी के उद्बोधन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाह संतोष मीणा ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। मंच पर वेदांत आश्रम के महंत हरिहर दास जी महाराज, नूरपुर धाम के महंत के अलावा अन्य साधु संत मंच को गरिमा प्रदान कर रहे थे। ग्राम पंचायत उदयपुरा की सरपंच श्रीमती वर्षा राजेंद्र चौरसे की ओर से जगत गुरु सहित अन्य संतों का स्वागत सम्मान किया गया। मंच का संचालन वेदांश कुशवाहा ने किया, जबकि आभार खंड कार्यवाह योगेश त्रिपाठी ने माना। कार्यक्रम में संघ के जिला प्रचारक राकेश परमार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। जगत गुरु वेदांती जी ने अपने विस्तृत उद्बोधन में स्पष्ट किया है, उन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों का अध्ययन किया है। उसमें कहीं भी जन्म आधारित कठोर जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गुण और कर्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था रही है, जिसे कालांतर में विकृत कर दिया गया। संत परंपरा में भी जाति का नहीं, भक्ति और चरित्र का सम्मान हुआ। उन्होंने कबीरदास, रविदास, धन्ना जाट जैसे संतों का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदू समाज ने उन्हें कभी जाति के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि उनके विचारों और साधना को अपनाया। धर्म सभा में जगत गुरु ने सामाजिक ताने बाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज हिंदू समाज में पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। परिवार में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो रिश्ते नहीं बचेंगे, और रिश्ते नहीं बचेंगे तो यह देश और धर्म भी नहीं बचेगा। जब दूसरी समाज के लोग 10 शादियां करके 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हिंदू समाज एक शादी करके एक नहीं 4 बच्चे को जन्म दे, ताकि रिश्ते बचे रहें। उन्होंने कहा कि जब रिश्ते कमजोर होते हैं तब समाज भी कमजोर होता है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता, गांव मोहल्लों के मंदिरों की देखरेख और सामाजिक समरसता को धर्म का मूल बताया। हिंदू सम्मेलन का आरंभ आध्यात्मिक गरिमा के साथ हुआ। जगत गुरु डॉक्टर राम कमला आचार्य वेदांती ने केवटन नदी से नीलकंठेश्वर मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। पहली बार उदयपुरा पहुंचे जगत गुरु के सम्मान स्वागत में बस्ती वासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए, फूलों की वर्षा कर दी और आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े बजाए, मंगल कलश लेकर आरती उतारी। ढोल नगाड़ों, शंख ध्वनि और हर हर महादेव तथा जगत गुरु की जय के गगनभेदी नारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं का उत्साह इतना अधिक था कि यातायात और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को विशेष प्रयास करने पड़े। सम्मेलन के समापन पर श्री राम मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जगत गुरु डॉक्टर वेदांती जी ने स्वयं श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी परोसी और उनके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। विशेष बात यह रही कि जगत गुरु के लिए बिछाए गए विशेष बिछात को उन्होंने हटाकर जहां सभी लोग भोजन कर रहे थे, उसी बिछात पर बैठ गए। पिछड़े और दलित समाज सहित सभी वर्गों के श्रद्धालु एक साथ एक पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की।
जिससे सामाजिक समरसता का सशक्त संदेश दिया। आयोजन में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। भंडारे की सामग्री बनाने वाले हलवाई वीर सिंह कुशवाहा ने बताया, सामग्री बनाने में 40 लेबर लगी हुई थी। 2 दिन से सामग्री तैयार की जा रही थी, जिसमें लगभग 10 कुंटल पूड़ी, 3 कुंटल बूंदी और 2 कुंटल सब्जी तैयार की गई। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।